अच्छा, पहले जरा सुनते हैं इस समय संजय राउत, शिवसेना उद्धव गुट के सांसद हैं, उनकी प्रतिक्रिया आ रही है आज के बजट को लेकर। अब ये सरकार एनडीए का है तो हमको देखना पड़ेगा चंद्रबाबू नायडू जी, नीतीश कुमार जी इस बजट में क्या प्रभाव डालते हैं। ठीक है सर, कल सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कांवड़ यात्रा को लेकर, इस आदेश की ओर आप कैसे? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, उसका मैं स्वागत करता हूं। तो बजट को लेकर उम्मीदें सभी की हैं और यहां पर क्योंकि इस बार सहयोगी नायडू से लेकर नीतीश तक उनकी उम्मीदें ज्यादा हैं, उसी को यहां रेखांकित किया जा रहा था संजय राउत की तरफ से। आपने सुना, हम यहां एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं और किसान नेता जो हैं वो बार बार इस बात को दोहराते हैं कि साहब एमएसपी कानूनी गारंटी उस पर मिलनी चाहिए। उसको लेकर तो जाहिर सी बात है बजट में कोई बात नहीं होने वाली है, लेकिन कहीं ना कहीं ये समझना होगा कि एग्रीकल्चर में जिस तरीके से लाइव स्टॉक या फिशरीज और वो कहीं ना कहीं आपको फायदा पहुंचा रहा है, तो उसी दिशा में यहां पर कुछ नया विचार कृषि को लेकर सरकार इस बजट में पेश कर सकती है, ताकि वो आमदनी तो बढ़ानी है ना किसानों की। देखिए, बिल्कुल रूरल इकॉनमी पर एक फोकस रहने की उम्मीद तो ज़रूर हम कर सकते हैं और उसमें ज़रूरी नहीं है कि हर बार आप एमएसपी के माध्यम से या गेहूं चावल की कीमत सरकार किसान कितना पा रहा है उसके हिसाब से ग्रामीण आमदनी बढ़े। ग्रामीण आमदनी बढ़ाने के बहुत सारे दूसरे तरीके भी हो सकते हैं और उन पर जोर रहेगा। जैसे अगर आप फिशरी की बात करें या अगर आप लाइव स्टॉक, दूसरे तमाम साधन हो सकते हैं। जी। कुल मिलाकर के आपको ग्रामीण अर्थव्यवस्था को, रूरल इकॉनमी को एक सहारा देना है, मजबूती देनी है। इसकी ज़रूरत साफ तौर पे दिख रही है, क्योंकि इस समय आप रूरल डिमांड को देखें, वो कमज़ोर दिख रही है साफ तौर पे। रूरल इनकम को लेकर के स्ट्रेस दिख रहा है। तो एक ग्रामीण अर्थव्यवस्था को दबाव के दौर से बाहर निकालने के लिए कुछ उपाय आपको करने पड़ेंगे, लेकिन क्या वो चीज़ सिर्फ एमएसपी की गारंटी से संभव है? ये मुझे लगता है कि एकांगी नज़रिया है। बिल्कुल, सिर्फ किसान नहीं बल्कि पूरी कृषि और जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है उसको कहीं ना कहीं यहाँ पर देखना होगा। एक बड़ा नजरिया चाहिए और वहां पर अगर मांग बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है अर्थव्यवस्था का चक्का घूमने में आसानी रहेगी। कृपा जी, आपको क्या लग रहा है सरकार का फोकस आज कहां पर होगा? सरकार आपकी बात का संज्ञान ले, लेकिन मुझे लगता है जो भारतीय राजनीति को समझते हैं कि हम सपना तो अगले जन्म का भी दिखाते हैं, अगली शताब्दी का भी दिखाते हैं, 2047 का दिखाते हैं, लेकिन जो बजट और जो नीतियाँ होती हैं वो 5 वर्ष से आगे की नहीं जाती। ये सारी सरकारों का है। अब 5 वर्ष का इनके पास में जो तुरंत अभी हालिया जो अनुभव है वो इनके साथ से यूथ बिखर गया है, किसान दूर हो गए हैं। तो मुझे लगता है कि बाकी सारी चीज़ें तो वैसी ही रहेंगी। इस पर थोड़ा सा इस वर्ग को संतुष्ट करने के लिए कुछ ज़रूर आएगा और वो आना चाहिए। लेकिन जैसा कि राजीव जी ने कहा, लेकिन करने की ज़रूरत है कि जो लॉन्ग टर्म पे हो, वो सिर्फ यही बहस न चिढ़ती रहे कि एमएसपी में थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए। हमारे 10 में से 9 नौजवान खेती नहीं करना चाहते। हाँ। उसको कैसे रोका जाए? वहाँ पर स्कूल नहीं है, सरकारी कर्मचारी के लिए अस्पताल नहीं। आप जो बात कह रहे हैं, क्या किसान नेता भी नहीं समझ पाते हैं इन तमाम बातों को? मतलब आप लोग भी ऐसा लगता है कई बार लकीर के फकीर बन गए। एमएसपी, कानूनी गारंटी, उसके आगे आप लोग बढ़ ही नहीं पाते हैं। देखिए, मैं आपको ये कहूँ, एमएसपी गारंटी कानून हमारी डिमांड नहीं है, माननीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का खुद का वायदा है। 2011 आप तो जिद बना लिया ना आपने। देखिए, सरकार एमएसपी बढ़ा रही है। सरकार जो है वो एक बड़े नजरिए से जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है उस पर फोकस कर रही है। सरकार सिर्फ और सिर्फ खेती की बात ना कर वो लाइव स्टॉक से लेकर फिशरीज और वो तमाम तरीके की बातें कर रही है या नहीं कर रही है? लेकिन परिवार से हूँ जी। आखिर क्या कारण है कि साउथ इंडिया एमएसपी की डिमांड नहीं करता? और ये नॉर्थ ही करता है। अगर ये ऐसी होती चीजें, आपको फोकस करना होगा कि ग्रामीण यूथ जो खेती नहीं करना चाहता उसके लिए क्या विकल्प है? कैसे लाया जाए? वो दूध की इंडस्ट्री होगी, एमएसएमई होगी, प्रोडक्शन होगा। चीन का सामान यहाँ पर आ रहा है, उसको रोकने की जरूरत है। देखिए, इसमें एक तो पक्का है कि पिछले साल सरकार ने जो एग्रीकल्चर ग्रोथ है वो 1.4 रही थी, जिसको सरकार का खुद 2014 में वादा था कि इसको हम 5 से 6% लेके जाएंगे। जब आप 1.4 कर रहे हैं तो आप कर क्या रहे हैं? इसका मतलब आपका फोकस या तो डगमगा गया है या आप फोकस रही ही नहीं कभी। आपका फोकस हमेशा किसान की आय को आधी करने का था, दुगनी करने का रहा नहीं। और इसी अगर आपको वो फोकस रखते तो सब्सिडीज आप नहीं घटाते। कहीं सुधार की भी बहुत जरूरत है, क्योंकि एक बड़ी आबादी देश की जो पूरी तरीके से जो कृषि क्षेत्र है उसी पर निर्भर है। आबादी का हिस्सा इतना ज्यादा, लेकिन वहीं जीडीपी में योगदान वो बिल्कुल ना के बराबर। और यही जो बैलेंस नहीं है वो कहीं ना कहीं जो देश की विकास की रफ्तार है उस पर भी ब्रेक लगाता है। आइए फिर से आपको लेकर चलते हैं। हमारे साथ संदीप भी इस बड़ी कवरेज में लगातार बने हुए हैं। संदीप, बिल्कुल किसानों की बात हो रही थी, एकांगी नजरिया। मेरे दोस्त ने
राजीव रंजन झा अच्छे खासे अर्थशास्त्री हैं, अर्थशास्त्र को समझते हैं, उन्होंने ये बात कही। तो एक दो चीज़ें और थोड़ा दर्शकों को बताने की ज़रूरत है। एमएसपी की बात हो रही है, तो इक्रियर ये कोई किसानों के भला करने वाली ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, बाजारवाद को बढ़ावा देती है। वो संगठन कह रहा है 2000 से 2015 के बीच भारतीय किसानों को 45 लाख करोड़, मात्र 45 लाख करोड़ का नुकसान हुआ क्योंकि उनकी फसल एमएसपी पर नहीं खरीदी गई। कि एमएसपी आपने कहा अभी रोमाना एमएसपी बढ़ा दी, अरे भाई खरीदते कितनी हो? दलहन 0.43%, तिलहन 0.26%, एक क्विंटल में पाइया, एक पाव, ये खरीदती है सरकार। और मेरे साथ देवेंद्र शर्मा यहां पर बैठे हैं, देश के फॉरमोस्ट फूड एक्सपर्ट हैं। इन्होंने एक स्टडी की 1970 से लेकर 2015 तक एक स्कूल टीचर की भी तनख्वाह 175 गुना बढ़ी, 175 गुना, प्रोफेसर की 150 गुना, और किसान की आमदनी बढ़ी 19 गुना। यही है ना आंकड़ा देवेंद्र शर्मा? तो किसानों की जब बात होती है, मैं इस बात पर कायम हूं कि बजट का एक बड़ा बायस होता है इंडिया की तरफ। कॉर्पोरेट वर्ल्ड, सीआईआई, फिक्की, एसोचैम ये अपनी बात कहलवा देते हैं, दबाव बनाते हैं, प्रेशर ग्रुप्स होते हैं ये। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।